हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो किस किस का फास्ट है आज, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, वही रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम। तो बस इन्हीं कामों में ही सुबह से दोपहर कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैंने घर को थोड़ा सा समेटा, इधर उधर जो सामान रखा हुआ था उसे अपनी जगह पर लगाया और फिर लग गई हूँ मैं अपने सफाई के काम में। और साथ-साथ बेटे को भी उठा रही हूँ, क्योंकि आज उसकी ऑनलाइन क्लास की छुट्टी थी तो वो आराम फरमा रहा है। बस कल का दिन और लगेगा इनका ऑनलाइन, और फिर परसों से इनके स्कूल खुल जाएँगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर रखी थी, रास्ते सब ब्लॉक थे। तो परसों से इनके स्कूल खुल जाएँगे। और बस यहाँ पे जो है वो मेरी क्लीनिंग हो रही है। मैं पहले झाड़ू निकाल दूँगी और फिर बाद में लगाऊँगी पोछा। किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, बाकी घर की सफाई करती हूँ बाद में। लग गई है अंदर सारे में। ये कूड़ा पड़ा है, अभी कूड़ा उठाना है। और ये देखो बारिश हो रही है, मैट करने हैं अभी साफ़। ये सारे सैंडी के बाल लगे रहते हैं मैं, तो सब साफ़ करके रखूँगी, फिर पोछा वोछा लगाऊँगी। आप लोग बताना कि किस किस वहाँ पे बारिश हो रही है आज के दिन। शिवरात्रि पर वैसे होती है बारिश। बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इस कमरे में मैंने कर दी थी पहले ही, जब सुबह उठ के बाहर लगाई थी झाड़ू तभी कर दिया था ये वाला कमरा भी। ये देखो बाहर का मौसम। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा धोकर हो गई हूँ अब बिल्कुल फ्रेश। और आज मैंने सिर भी धोया है। तो अब पहले थोड़ा सा तैयार होंगी और फिर करूँगी भगवान जी की पूजा, क्योंकि खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी है। भगवान जी की पूजा करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर तुलसी माता को जल देने के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पे तुलसी माता को जल दे दूँगी। और इधर बारिश का पानी आ रहा है ऊपर छत से, वो सीधा गमले में ही गिर रहा है। तो ये गमला मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरने से ना फिर गमले की मिट्टी भी निकल जाती है, ख़राब हो जाता है। और मुझे बड़ा पैर जमा जमा के चलना पड़ता है, बाहर बहुत फिसलन हो रही है, काई सी लग रही है। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, और इतने बेटा भी नहा धोकर तैयार हो गया था। तो मंदिर में ले जाने के लिए, मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मैंने उसके लिए लोटा तैयार कर दिया है। उसमें दूध, दही, काले तिल, शक्कर, शहद, गंगा जल, ये सब चीज़ें मैंने उसके लोटे में ही इकट्ठी डाल के उसको दे दी थी। क्योंकि हम लोग तो देखो अलग अलग सब चीज़ चढ़ा देते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। तो उसको मैंने लोटे में ही सारी चीज़ एक साथ ही दे दी थी। तो बस अब मंदिर में हो आएगा बेटा। और बाहर हो रही है बारिश, और अब थोड़ी सी तेज़ हो रही है पहले से। ये देखो बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो वैसे छतरी लेके चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, पास में ही है।
तो पहले मंदिर होकर आते हैं। लो बेटा ये खाओ। तो पूरा दिन ऐसे ही घर के कामों में निकल गया मेरा, और अब हो गया है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ शाम की जोत बत्ती। तो पहले बेटे ने फ़ास्ट रखा था आज का, लेकिन फिर उससे कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो मैंने फिर उसको खाना दे दिया। क्योंकि मेरा बेटा ना फ़ास्ट वाली चीज़ें भी नहीं खाता है, तो मैंने भी फिर ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया उसे, और फिर उसको खाना मैंने दे दिया था बना के। बाकी मेरा व्रत है, और जो मैं अपने व्रत पूरे सावन रख रही हूँ ना, सावन से मैंने स्टार्ट करे थे, तो बस वो मैं आज तक ही रखूँगी। अब कल से फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी इन्हें, बस शिवरात्रि वाले बस आज के दिन तक ही। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, और अब मैं थोड़ा सा ये लोबान की जो धुनी होती है ना, इससे पूरे घर में दे दूँगी। थोड़ा सा इससे घर शुद्ध हो जाता है, और हफ्ते में 2 दिन तो मैं ज़रूर देती हूँ, मंगलवार शनिवार। तो आज मंगल है, तो मैंने आज भी जो है वो इसकी दे दी थी धुनी सारे घर में। थोड़ी सी मतलब ये है कि घर में थोड़ी ताजगी सी आ जाती है। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो भाई अभी हो गया शाम का टाइम, और मैं खाने में बना रही हूँ सामक की चावल की खिचड़ी। ये आलू काट लिए मैंने, और सामक के चावल धो दिए हैं, और हरी मिर्च काटी है। सेंधा नमक में छौंकूंगी इनको, खाली जीरे में। तो ये रहा व्रत वाला नमक, और जीरा भी मसालेदानी में से नहीं लूँगी, अलग से ही लूँगी। इसमें जीरा, और साथ में बनाऊंगी चटनी। चटनी के लिए मैंने टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च है, अदरक है, और ये है मरवा। ये ना तुलसी के जैसे होते हैं, इसके पत्ते जैसे तुलसी होती है ना, ऐसे होते हैं। देखो दिखाती हूँ, देखो दिख रहा है आपको? जैसे तुलसी होती है ना, ऐसे होते हैं, पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप इसको ऐसे भी रूखा भी खा सकते हो, जैसे ऐसे चबा लो, इसका रस जाता है ना अंदर, अच्छा लगता है। ये पेट के लिए बहुत सही रहता है। छोटे छोटे बच्चों को जैसे पेट में परेशानी होती है ना, छोटे बच्चों को गैस बन जाती है, छोटे छोटे बच्चों को दांत वात निकलते हैं, तब परेशानी होती है पेट में। तो इसको ऐसे करके कूट के, इसका रस निकाल के, 2-4 बूंद इसका रस और 2-4 बूंदी पानी, तो दोनों को मिक्स करके ऐसे बच्चों को दे देते हैं। तो ये बहुत सही रहता है पेट के लिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो बस मैं ये बनाऊंगी। हरा धनिया अभी घर में है नहीं, तो बगैर हरा धनिया के बनाऊंगी। अगर हरा धनिया होता तो इसमें मैं ऐड कर लेती, पर कोई नहीं, मैं ऐसे ही बना लूँगी। बड़ी टेस्टी बनती है इसकी चटनी। और हमारे यहाँ पे इसको मरवा बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ पर इसको किस नाम से बुलाते हैं मुझे बताना। और ये भी बताना कि आपने कभी इसके बारे में सुना है क्या? अगर सुना है तो किस नाम से बुलाते हो आप इसको? जैसे तुलसी होती है ना, तुलसी के जैसे होते हैं इसके पत्ते, पर इसकी खुशबू अलग होती है। खुशबू इसकी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सुगंधित होती है। गैस मैंने ऑन कर दिया। देसी घी में छौंकूंगी, इसमें से नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें रोटी वोटी जो पड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा आटे का रहता है इसमें से, तो इसमें से ये लूंगी अलग से घी। और जब से मैं तैयारी करी ना, मैं 3-4 पत्ते इसके खा चुकी हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। जीरा डाल दिया मैंने। ये 3-4 पत्ते करी पत्ता के हैं, तो इनको भी मैं डाल दूंगी। हरी मिर्च डाल दी, आलू, इसका पानी निकाल लेती हूँ। वैसे ये मैंने धो रखे हैं। बस अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। गैस मीडियम कर दी मैंने। तो इतने खिचड़ी बनती है, इतने में चटनी बना लेती हूँ। ये डाल दिए मैंने इसमें, टमाटर डाल दिया, अदरक, ये है हरी मिर्च, तोड़ दिया हरी मिर्च को बीच में से। 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कम है चरचरी। थोड़ा सा जीरा डालूंगी इसमें, नमक,
थोड़ा सा डालूँगी पानी। तो देखिए चटनी बन गई, खिचड़ी के साथ अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे व्रत वाला मेरा खाना बन गया है, शुद्ध शाकाहारी खाना, बिल्कुल सिंपल सा। तो बस मैं यहाँ पे अपनी प्लेट लगा लूँगी। भगवान जी का भोग मैंने पहले लगा दिया था, पूजा कर ली भगवान जी की। तो बस अब यहाँ पे मेरी प्लेट लग जाएगी और फिर मैं खा लूँगी। और साथ में मैंने बनाया है लौकी का रायता और ये है चटनी। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, सिंपल सा ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।